नमस्कार मित्रों, ओ माय स्टोरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चंपावती और अजगर से शादी। दोस्तों, आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे कहानी है। रामनगर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके दो बीवियां थी। पहली बीबी उसके साथ रहती थी और दूसरी बीबी को उसने अलग रखा था। दोनों बीबियों के एक एक बेटी थी। पहली बीबी रोज लड़ाई झगड़ा करती थी, इसलिए उसने दूसरी बीबी को और उसकी बेटी को रहने के लिए घर के पिछवाड़े में एक झोपड़ी बना दी थी। उसकी दूसरी बीबी अपनी बेटी के साथ गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। उसकी बेटी का नाम चंपावती था। एक दिन पिता ने चंपावती को आदेश कि वह जाकर उसके धान के खेत की रखवाली करे। वह हर रोज एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की रखवाली करती थी और चिड़ियों को उड़ाती थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन धान की रखवाली करने के लिए जब वह उस ऊंचे स्थान पर चढ़ी तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। बटेरो यहाँ से चली जाओ, मेरे खेत को मत सताओ। धान तो मेरा सपना है, तुम इसे ना डुबोने आओ। भूल ना जाओ, अलग दूंगी तुम्हें, तुम कुछ और मांग लेना। लेकिन मेरे धान प्यारे, उन्हें छोड़ कर जाना। रात में चोरी करते हो, सुबह मुँह चुराते हो। मेरे दिल की धड़कन हो, फिर क्यों दर्द बढ़ाते हो। भुना चावल दूंगी तुम्हें, तुम्हें अपनी बात निभाना। लेकिन मेरे खेत को तुम कभी ना। जब उसने ऐसा कहा तो जंगल में से किसी का जवाब आया। चहक है मीठी बेसुर, पर धान में मत लगाओ ठोर। तुम उड़ो खुली हवा में मस्त, मेरे खेत को छोड़ दो कम से कम। ओ बतेरो उड़ जाओ दूर, सुनाऊं तुमको कहानी सालों की। धान की महक और फसल वालों की, मुस्कान लाएगा नया सपना। पर तुम्हें समझना होगा अपना हद बता। ओ बतेरो उड़ जाओ दूर, धान का रेखो तू गुरु। यह सुनकर हैरानी से चंपावती ने इधर उधर देखा, पर उससे वहाँ कोई नजर नहीं आया। शाम को घर लौटकर चंपावती ने अपनी माँ से सारी बातें बताई। अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ खेतों में गई कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। उसकी माँ ने चंपावती को वही गाना गाने को कहा। जैसे ही उसने गाना गाया, जंगल से फिर वही उत्तर आया। उसकी माँ को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने चंपावती को फिर गाना गाने के लिए कहा और फिर वैसा ही जवाब मिला। माँ और बेटी दोनों घर लौट आई। इस बारे में अपने पति को बताया। तब अगले दिन वह चंपावती और कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गया। जब चंपा से गाना गाने के लिए कहा गया तो उसने वैसा ही किया। फिर से वही जवाब आया। जवाब कौन दे रहा है ये जानने के लिए वे सब जंगल पे गए, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। फिर जंगल की तरफ से एक आवाज आई, मैं चंपावती से शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद चंपा के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपा से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। यह सुनकर एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। लोग उसे देखकर डरकर भागने लगे, पर चंपा के पिता ने उन्हें समझाया कि कोई डरो नहीं, यहीं रुके रहो। वे सब वापस आ गए। उसने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। दूसरी बीबी और उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। दूसरी बीबी ने अपने पति से विनती की कि वह चंपा की शादी उस अजगर से न करे। पहली बीबी की सलाह पर उसने चंपावती की शादी अजगर से कर दी।
दूसरी पत्नी और उसकी बेटी और दामाद को रहने के लिए एक नए घर की व्यवस्था कर दी। पहली बीबी ये सोचकर बहुत खुश हुई कि आज रात को अजगर चंपावती को निगल लेगा। अजगर को और चंपावती को एक साथ एक ही कमरे में रखा गया, ये सोचकर कि अब वह उसे निगल लेगा। चंपावती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह उसकी माँ घबराई हुई जब चंपावती के कमरे में गई तो देखा कि उसकी बेटी तो सोने के आभूषणों से सजी हुई है, पर अजगर उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। उधर पहली बीबी ये सोचकर कि अब तक तो अजगर ने चंपा को निगल लिया होगा, जब अपने पति के साथ वहां आई तो चंपा को सोने के आभूषणों से चमकते देखा। दोनों हैरान रह गए। ये देखकर लालची पहली बीबी को बहुत ईर्ष्या हुई और उसने अपने पति से जिद की कि वह अपनी बेटी की भी शादी किसी अजगर से करे। उसने अपने पति से जिद की कि वह भी अपनी बेटी के लिए एक अजगर लेके आए। तब वह बहुत सारे आदमियों को लेकर जंगल में गया और अजगर ढूंढने लगा। उनको एक अजगर मिला, वह उसे घर ले आए। पहली बीबी ने अपनी बेटी की शादी उस अजगर से कर दी। चंपावती की तरह उसकी बेटी को भी अजगर के साथ सोने के लिए कमरे में भेज दिया। पहली बीबी पूरी रात ये सोचकर खुश रही कि अब उसकी बेटी भी सोने के आभूषणों से लग जाएगी। सोने के बजाय वह पूरी रात कमरे के बाहर बैठी रही, लेकिन अजगर ने तो पैरों की तरफ से उसकी बेटी को निगलना शुरू कर दिया था। बेटी ने कमरे के अंदर से माँ से कहा, माँ मेरे पैरों पे गुदगुदी हो रही है। माँ ने बाहर से जवाब दिया, बेटी मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें पंजेबों से सजा रहा है। धीरे धीरे अजगर उसकी कमर तक पहुँच गया। तब बेटी बोली, माँ मेरी कमर में गुदगुदी हो रही है। माँ बोली, बेटी मेरा दामाद तुम्हें कमरकंद बांध रहा है। उसके बाद अजगर ने उसकी छाती तक पहुँच गया तो बेटी बोली, माँ मेरी छाती में गुदगुदी हो रही है। माँ ने जवाब दिया, बेटी मेरा दामाद तुम्हें साल पहना रहा है। जब अजगर उसके सिर तक पहुंचा तो बेटी की आवाज आनी बंद हो गई। माँ ने सोचा कि मेरी बेटी को आभूषण पाकर मेरी बेटी खुश हो गई होगी और सो गई होगी। ये सोचकर वह खुशी खुशी सोने को चली गई। सुबह वह दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के पास आई, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। अजगर बड़े आराम से वहाँ लेटा था, आराम कर रहा था। पहली बीबी की बेटी को निगलने के बाद उसका पेट फूला हुआ था। यह देख उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है और वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन पति दौड़ा दौड़ा आया और पूछा कि क्या हुआ। जब उसे सच का पता चला तो वह सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। अलागी और चंपावती भी रो रही थी। सारे गांव वालों ने पति पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया और उनके लालच पर उन्हें धिक्कारा। सब लोगों ने मिलकर बेटी के शव को अजगर के पेट से बाहर निकाला और उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद तो पहली बीबी और उसके पति को दूसरी बीबी और चंपावती से इतनी नफरत हो गई कि वे दोनों उनसे पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। एक दिन वे अपने हथियारों के साथ उन्हें जबरन घसीटते हुए जंगल में ले गए। उन्हें बेहोश कर वे उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी एक अजगर वहां आया और उसने उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। अजगर ने बेहोश मां बेटी को उठाया और जंगल में ले गया। अगले दिन जब वे उठी तो रोने लगी। एक अनजान जगह पर उन्हें डर लग रहा था। अजगर उन्हें दिलासा देते हुए बोला, तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहां लाया हूं। फिर उसने रात की घटना उन्हें बताई। सच जानकर दोनों ने कृतज्ञता प्रकट की। उसके बाद से तीनों खुशी से जंगल में ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद चंपावती की मां अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। चंपावती अकेली रह गई। एक दिन जब अजगर बाहर गया हुआ था तब एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। चंपावती ने लंबे समय से किसी मनुष्य को नहीं देखा था। उसने बहुत सम्मान के साथ उस स्त्री का स्वागत सत्कार किया। तब उस स्त्री ने उसकी सेवा से खुश होकर बताया, जो अजगर तुम्हारा पति है वह असल में एक देवता है। वह हर रात तुम सो गई हो या नहीं यह देखने के लिए तुम्हें छुटकी काटता है और फिर अपने अजगर का चोला उतार कर स्वर्ग में चला जाता है। वहां कुछ समय वह अन्य देवताओं के साथ व्यतीत करता है। अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो रात को सोने का नाटक करना, पर सोना मत। जब वह अपना चोला उतार स्वर्ग जाए तो तुम उसके चोले को आग में जला देना। जैसे ही तुम उसका चोला जलाओगी उसे अपने बदन में जलन का यह बात सुन चंपावती की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसे घड़ा भरकर सोना और चांदी दिया।
उसने वैसा ही किया जैसा कि बूढ़ी स्त्री ने बताया था और उसके बाद वे कई महीनों तक सुखमय जीवन बिताते रहे। एक दिन जब उसका पति घर में नहीं था, तब वही बूढ़ी स्त्री फिर आई। चंपावती ने उसका स्वागत करने के बाद उसके आने का कारण पूछा। वह चालाकी से बोली, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यहां आई हूं। कल दोपहर तुम अपने पति से एक ही थाली में अपने साथ खाना खाने को कहना। जब तुम दोनों एक साथ खाना खाओगे तो वह तुम्हारे आकर्षण में इतना बंध जाएगा कि फिर कभी एक भी पल के लिए तुमसे अलग नहीं होगा। जब तुम खाना खा लो तो उससे कहना कि तुमने उसके मुंह के अंदर बहुत सारे गांवों को देखा है। तब तुम उससे पूरा मुंह खोलने के लिए कहना, ताकि पूरी दुनिया को तुम देख सको। वह तुमसे नाराज होगा और कहेगा कि तुम उसे या पूरी दुनिया में से किसी एक को चुन लो, पर तुम कहना कि तुम दुनिया को देखना चाहती हो। वह अपना मुंह खोलकर तुम्हें पूरी दुनिया दिखा देगा और फिर एक नदी में चला जाएगा। वह तुमसे कहेगा कि वह तुमसे अब 6 महीने बाद मिलेगा, पर उसकी बातों में मत आना। तुम नदी के तट पर बैठी रहना। कुछ क्षण बाद तुम उसे वापस आते देखोगी। यह सुन चंपावती ने पहले की ही तरह उस स्त्री को सोना चांदी देकर विदा किया। अपनी धूर्तता पर प्रसन्न होते हुए वह बूढ़ी स्त्री वहां से चली गई। अगले दिन चंपावती अपने पति के साथ एक ही थाली में खाना खाने बैठी। उसके पति ने कहा, तुम आज कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो। तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। खाना खाने के बाद उसने अपने पति से पूरी दुनिया दिखाने को कहा तो वह बोला, फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। तब हार कर पति नदी के पास गया और उससे पूछा, दुनिया देखने के लिए क्या तुम मुझे भी छोड़ने को तैयार हो? वह बोली, मुझे दोनों चाहिए, दुनिया भी देखनी है और आप भी चाहिए। उसके पति ने अपना मुंह खोलकर उसे दुनिया दिखाई और उसे सोने की अंगूठी देते हुए बोला, जिस बूढ़ी स्त्री के कहने पर तुम यह सब कर रही हो वह मेरी मां की नौकरानी है। मेरी मां एक नरभक्षी है। उसने मेरे लिए जिस लड़की को चुना था उससे शादी न कर मैंने तुमसे की। वह तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है ताकि वह तुम्हें खा सके। अपने षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए उस बूढ़ी स्त्री ने तुम्हें धोखा दिया है। उन्हें लगता कि अगर मेरी मां तुम्हें खा जाएगी तो मैं उनकी चुनी हुई लड़की से विवाह कर लूंगा। इसलिए मैं तुम्हें यह सोने की अंगूठी दे रहा हूं। इसे संभाल कर रखना। अगर यह तुम्हारे पास रहेगी तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगर अंगूठी तुमसे खो गई तो तुम मुसीबतों में घिर जाओगी। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 साल बाद मेरी मां के घर मुझे पाओगी। अब मुझे जाना होगा। सावधान रहना और इस अंगूठी को खोना मत। यह कहकर पति नदी में चला गया। चंपावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। जंगल में घूमते घूमते वह रोती रही और अंगूठी को सीने से लगाए 6 साल बीतने का इंतजार करने लगी। उसके पति की मां ने उसे कई तरह से छलने की कोशिश की, पर अंगूठी ने उसकी रक्षा की। 6 वर्ष बीत चुके थे और अचानक एक दिन चंपावती की मुलाकात अपने पति से हुई। वे फिर से साथ रहने लगे, लेकिन उसकी सास यह देखकर क्रोधित हो उठी। जैसे ही चंपावती अपने पति से मिली, उसकी अंगूठी गायब हो गई। पर चूंकि उसका बेटा चंपावती के साथ था, इसलिए सास उसको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाई। एक दिन उसने एक पत्र लिखा, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे खत्म कर दो, पर इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। उसने वह पत्र चंपावती को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। सास के आदेश का पालन करने के लिए पति को बिना बताए वह उस राक्षस को पत्र देने चली गई। जब पति घर आया तो उसे कुछ शक हुआ और वह चंपावती के पीछे पीछे गया। उसने उसके हाथ से पत्र छीन लिया और उसे पढ़ा। पत्र पढ़कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह घर गया और बिना कुछ कहे उसने अपनी मां के प्राण ले लिए। उसके बाद वे दोनों दानवों के उस गांव को छोड़कर चले गए। दूसरे नगर में जाकर अपनी गृहस्थी बसाई और खुशी खुशी रहने लगे।